नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको भगवान गणेश जी की बहुत ही सुंदर कहानी सुना रहा हूँ। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। एक बार उसका बेटा दूसरे गांव में काम के सिलसिले में गया हुआ था। इस दौरान बूढ़ी माई की बहू सब कुछ अकेले ही बनाकर खाने लगी और उसने अपनी सास को खाना पीना देना बंद कर दिया। अपनी बूढ़ी सास को गुमराह करने के लिए वो थोड़ा सा खाना जमीन पर गिरा देती थी। जब भूख से व्याकुल सास भोजन लाने को कहती, तब बहू चूहों का बहाना लगाकर जमीन पर गिरा हुआ भोजन सास को दिखा देती और कहती, माई मैंने तो आपके लिए भोजन बचा कर रखा हुआ था, शायद चूहों ने गिरा दिया होगा। बूढ़ी माई भगवान गणेश जी की परम भक्त थी और दिन रात गणेश भगवान की अर्चना में लीन रहती। इस दौरान एक बार बूढ़ी माई को अपने बेटे के वापस गांव लौटने की खबर मिली और वह खुशी से भाव विभोर हो गई। वहीं उसकी पत्नी ने सोचा कि अगली सुबह पति के आने से पहले जल्दी उठकर घर के सभी कार्य कर लूंगी, और वह जल्दी सो गई। वहीं गणेश जी ने सोचा कि यह रोज बूढ़ी माई के सामने मेरे चूहों पर झूठा आरोप लगा देती है और बुढ़िया को पूरे दिन भूखा रखती है, क्यों ना इसे सबक सिखाया जाए। बूढ़ी माई की बहू रोज सोने से पहले अपनी साड़ी को खूंटी पर टांग कर सोती थी। हर रोज की तरह उस रात भी उसने ऐसा ही किया। दूसरी तरफ गणेश जी ने चूहों को आदेश दिया कि इसकी साड़ी को वह अपने बिल में छुपा ले। अगली सुबह जब बहू उठी तो देखा कि खूंटी पर से उसकी साड़ी गायब थी। घर का कोना कोना छान मारने के बावजूद भी उसे साड़ी कहीं नहीं नजर आई और वह उदास होकर जमीन पर बैठ गई। इतने में उसका पति भी घर पहुंच गया था और अपनी माँ से मिलने के बाद वह पत्नी से मिलने के लिए जाने लगा। उसकी माँ ने बहू को आवाज़ लगाते हुए कहा, देख बहू, मेरा बेटा आ गया है। कमरे के अंदर बैठी हुई बहू, सासू माँ, मेरी साड़ी नहीं मिल रही है, ऐसे में बाहर कैसे आऊँ। इतने में उसका पति दरवाजा खोलकर पत्नी से मिलने के लिए अंदर चला गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी बिना साड़ी के ही जमीन पर बैठी है। पत्नी ने जब उसे बताया कि उसकी साड़ी कहीं खो गई, तो वह आग बबूला होकर पत्नी पर चिल्लाने लगा और बोला, झूठ बोलती है, बंद कमरे में साड़ी अपने आप कैसे गायब हो सकती है। शोर शराबा सुनकर सासू माँ भी कमरे में आई। कमरे में पहुँचते ही उसकी नज़र चूहों के बिल के पास पड़ी, जिसमें से बहू के साड़ी का पल्लू नजर आ रहा था। सासू माँ ने अपने बेटे से बोला, गुस्सा मत कर बेटे, बहू सही कह रही थी, वो रही साड़ी चूहों के बिल के अंदर। यह देख बहू की आंखें भर आईं और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। बहू ने बूढ़ी सासू माँ के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, जैसी करनी वैसी भरनी। मैं हर रोज चुपके से भोजन खा लेती थी और चूहों का नाम लगा देती थी, इसलिए गणेश जी ने मुझको सबक सिखाने के लिए यह सब लीला रची होगी। उस दिन के बाद से बूढ़ी सासू माँ की बहू भी भगवान गणेश जी की परम भक्त बन गई। बोलो गणेश भगवान की जय।